लेकिन जी आज हमारे पास मॉड्यूल नंबर 28 है जो कि लेक्चर नंबर 15 का पार्ट है। तो इससे हम कुछ लिमिट्स अप्लाई करके देखेंगे। इससे पहले हम लिमिट्स की डेफिनेशन और लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप लिमिट्स अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें कि लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी जैसे हम नॉर्मल लिमिट अप्लाई करते हैं, इस तरह अगर कम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करेंगे तो अगर हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि 1 के ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट तो हमारे पास 1 ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम x के ऊपर जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो x नॉट बन जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी, जब y के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो y नॉट बन जाएगा। उसके बाद ये 3-4 थ्योरम हैं। तो ये इन थ्योरम्स में हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास एक लिमिट है, एक फंक्शन f के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर a आता है, और एक फंक्शन g के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास b आता है। दो अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं एक आंसर a आता है, एक आंसर b आता है। तो फिर क्या होगा, फिर उस जो फंक्शन c है उसके साथ फंक्शन f है उसके साथ कोई आंसर c अप्लाई कर दें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आना चाहिए, ca। ठीक है, इस तरह उन दोनों फंक्शन को प्लस माइनस में जब करेंगे तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, a प्लस बी या a माइनस बी। ठीक है, अगर f प्लस जी होगा तो हमारे पास a प्लस बी आएगा, और f माइनस जी होगा तो a माइनस बी आएगा। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट की शक्ल में हमारे पास उसका आंसर a b आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की शक्ल में उसका आंसर a डिवाइडेड बाई b आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट एक दफ़ा आपने इनको देख लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है जी, हमारे पास इसकी लिमिट्स कैलकुलेट करनी है जहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 और y अप्रोचेस 2 होगा। तो हमारे पास फंक्शन है 3x वाई स्केयर माइनस 1 वाई। तो x की जगह हम 1 और y की जगह हम 2 पुट करके इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो 3x वाई स्केयर को अलग किया, y को अलग किया, तो 3x पे लिमिट अप्लाई की, साथ वाई स्केयर पे और y पे अलग लिमिट अप्लाई की। तो x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर 10 आ गया है। सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जी, जी स्केयर प्लस जी प्लस 1, और लिमिट हमारे पास है जी अप्रोचेस टू आयोटा। तो इससे देखते हैं, तो जैसे आपको पता है कि जी हमारे पास क्या चीज़ होती है, जी हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जी स्केयर की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई स्केयर आ गया, जी की जगह एक्स प्लस आयोटा 1 वाई आ गया, 1 की जगह 1 आ गया। स्केयर को ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट अलग किए और कम्प्लेक्स पार्ट अलग किए। तो अब हमने z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना है, z अप्रोचेस टू आयोटा करना है। तो z अप्रोचेस टू आयोटा का क्या मतलब है, आयोटा हमारे पास क्या चीज़ होती है, 0 प्लस आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि x हमारा 0 है और y हमारा 1 है। ठीक है, तो x की लिमिट 0 और y की लिमिट 1 यहाँ पे इसमें पुट करेंगे। तो ये लिमिट्स पुट की हैं इसमें, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आयोटा आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जी, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। जो थ्योरम हमने ये पहले वाला पढ़ा था, ये सबसे पहले वाला थ्योरम यहाँ पे आगे प्रूव करने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम में हमारे पास गिवन क्या है, इस थ्योरम हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक फंक्शन के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं z अप्रोचेस z नॉट तो उसका आंसर a आता है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है कि उस फंक्शन को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसका आंसर c मल्टीप्लाई बाय a आना चाहिए। तो चलिए, हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन f है u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, और c कोई भी कांस्टेंट हमने ले लिया, c नॉट प्लस आयोटा c1, कोई भी हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, और फंक्शन को जब c से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू, मल्टीप्लाई करके u पहले c नॉट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आयोटा b फिर उसके बाद पहले u c नॉट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर u c1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आयोटा v c नॉट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आयोटा v c1 से मल्टीप्लाई हुआ, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 बन गया। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। रियल पार्ट अलग लेके कम्प्लेक्स पार्ट अलग लेके। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ तक आ गई है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए फंक्शन अगर हमारे पास है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और ए हमारे पास है यू नाट प्लस आयोटा वी नाट, जो कि हमारे पास ये ए इसकी लिमिट आ रही है, ठीक है। तो जब u के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमने पहले पिछले मॉड्यूल में ये थ्योरम पढ़ा था, तो हमारे पास u नाट बन जाता है। जब v के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो v नाट बन जाता है, ठीक है। तो c हमारे पास c की वैल्यू c a मल्टीप्लाई होके ये c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया है। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की हमने u और c1 के ऊपर, तो u हमारे पास u नाट बन गया, c नाट ही रहा, c1 हमारे पास c नाट था और v हमारे पास v नाट बन गया, क्योंकि हमें पता है जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो u नाट बन जाता है और c और v नाट बन जाता है। इसको सिंप्लीफाइड किया तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। तो ये वाला आंसर ऊपर जो हमने आंसर निकाला था, ये वाला आंसर, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो हमारा जो प्रूफ था वो प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है जी, जेड स्केयर प्लस जेड प्लस 1, इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है। लिमिट हमारे पास क्या है, एज जेड अप्रोचेज टू आयोटा, ठीक है। तो सिंपली जेड की जगह आयोटा इंसर्ट करेंगे और हमारे पास आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा मॉड्यूल था, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। मॉड्यूल नंबर 29 में लेक्चर नंबर 16 जो कि कंटिन्यूटी भी है वो स्टार्ट करेंगे।